Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, students, this is the lecture for pre 9th, and in our today's lecture, we will start the physics, and our chapter will be chapter number 3, that is dynamic. Specifically in this chapter we will discuss about something momentum, force and inertia. These three will be the three main topics that we will try to cover in this lecture. सो इसमें हम लोग देखेंगे फोर्स क्या होती है, इनर्शिया क्या होती है और मोमेंटम क्या होता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द डायनामिक्स. पिछला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है वो काइनेमेटिक्स है और जो चैप्टर नंबर 1 है वो डायनामिक्स है. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ये दो चीज़ें जो है इनमें क्या फ़र्क होता है, फिज़िक्स में इनकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेटा जब भी आप फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में फ़िज़िक्स के अंदर बेटा दो चीज़ें होती हैं. एक तो फिज़िक्स के अंदर जो है सबसे पहले फ़िज़िक्स में काइनेमेटिक्स होती है. जब भी आप ये बात कर रहा हूँ मैं, जब आप फिज़िक्स में मोशन को डील करते हैं, किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट के एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करने को डील करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक चीज़ होती है आपके पास काइनेमेटिक्स होती है, इसके अंदर भी हम मोशन को डील करते हैं. दूसरी आपके पास डायनामिक्स होती है, डायनामिक्स के अंदर भी मोशन को डील करते हैं. काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग मोशन को डील करते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो मोशन किस वजह से हो रही होती है. ठीक हो गया. इन काइनेमेटिक्स वी डील विद द मोशन विदाउट डिस्कसिंग द काज. हम ये वजह नहीं देखते किस वजह से मोशन परफॉर्म हो रही है, उसको देखे बगैर हम सिर्फ मोशन को डील करते हैं. जबकि डायनामिक्स के अंदर जो है हम मोशन को डील करते हैं लेकिन इसमें हम काज देखते हैं किस वजह से जो है वो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आ रही है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक गाड़ी है, व्हीकल है, कोई एक कार है. हम सबको पता है कि गाड़ी जो मूव करती है वो अपने इंजन की वजह से मूव करती है. लेकिन अगर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि गाड़ी जो है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, तो इस दौरान उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगी. लेकिन अगर हम लोग इसमें डील करेंगे कि गाड़ी ने जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन की, लेकिन इस 30 मीटर पर सेकंड को अटेन करने के अंदर इंजन ने उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग लेके आई, इंजन ने किस तरह से फोर्स प्रोवाइड करके उस मोशन को डील करवाया है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हम लोग डायनामिक्स के अंदर डील करते हैं. तो यहाँ से बेटा हम लोग डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं. डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड काज ऑफ इट्स मोशन. के डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, मैकेनिक्स भी फिजिक्स की ब्रांच है और जो है मैकेनिक्स में फर्दर डायनामिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है, कि वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो मोशन को डील करते हैं और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि ये मोशन किस वजह से हो रही होती है, उसको भी डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट थिंग इसके अंदर जो बेटा आती है वो आपके पास है फोर्स. फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आप सबसे पहले जेन में रखें कि फोर्स के बारे में ये दो वर्ड जो है ना ये बड़े अहम है, कि फोर्स इज़ ए पुश और पुल. फोर्स का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को खींच सकते हैं, फोर्स का मतलब ये है आप किसी भी चीज़ को धकेल सकते हैं. तो यहाँ से फर्दर हम फोर्स को डिफाइन करते हैं. ए फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव्स, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी. अब अगर आपके पास बेटा कोई भी चीज़ स्टेशनरी खड़ी है, अगर आप उसको मोशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो फोर्स की वजह से पॉसिबल होती है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप उसको रोकना चाहते हैं तो वो भी फोर्स की वजह से होती है. अगर आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी फोर्स की वजह से होती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास गाड़ी स्टेशनरी खड़ी होती है तो आपका इंजन जो है गाड़ी को फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देती है. अगर आपके पास गाड़ी मूव कर रही है तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं जिससे फोर्स अप्लाई होती है और फोर्स की वजह से गाड़ी रुक जाती है. और इसी तरह आप गाड़ी के व्हील, स्टीयरिंग व्हील को जो है आप घुमाते हैं, घुमाने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो ये तीन चीज़ें फोर्स परफॉर्म करती है, मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, एंड द थर्ड वन इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. इससे अगली प्रॉपर्टी बेटा आ जाती है आपके पास इनर्शिया की. इनर्शिया जो है ना ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें अगर वो स्टेशनरी खड़ा है तो उसकी कोशिश है कि उसने स्टेशनरी ही रहना है. अगर वो मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ तो उसने हमेशा किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करते रहना है. सो इनर्शिया की डेफिनेशन बेटा जो आपकी बुक एक्सप्लेन करती है वो है द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच
इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कि मतलब क्या है कि जो बॉडी स्टेशनरी है, रेजिस्ट कर रही है, उसको रोक रही है कि अगर कोई चीज़ स्टेशनरी है तो उसने स्टेशनरी रहने की कोशिश करनी है, और अगर कोई किसी मखसूस वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसने मखसूस वेलोसिटी से मूव करते रहना है। तो ये आपके पास इनर्शिया के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो है लास्ट के अंदर जो है बेटा हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी एक बॉडी वेलोसिटी के बारे में कंप्लीटली आपने सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन यूनिट टाइम तो फिर इसे हम लोग उसकी वेलोसिटी कहते हैं। तो मोमेंटम क्या चीज़ कहती है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी हो, उसका मैस होने के बाद साथ उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी हो रही हो, तो इन दोनों की वजह से जो तीसरी चीज़ नई वजूद में आती है उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन में वो कहता है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है वो मोशन की क्वांटिटी है, उसकी मिकदार होती है। इट पोजेसिस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। कि अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मैस है और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, और इन दोनों वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी है, इसका मतलब ऑब्वियसली कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और उसका कोई ना कोई मैस भी लाजमी तौर पर है। इसका मतलब इन दोनों के कम्बिनेशन से जो नई तीसरी चीज़ बनती है वो मोमेंटम होता है। और ये बेटा आपके पास इसको पी से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला P इज इक्वल टू mv होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है कि ये जो वेलोसिटी होती है, ये आपने पढ़ा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम जो है ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट थिंग जो है इस लेक्चर के अंदर वो मोमेंटम का यूनिट है कि मोमेंटम में वो इसका फार्मूला m इंटू वी होता है। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए जो मोमेंटम का यूनिट निकलता है वो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड निकलता है। होप सो स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू यू। आज के लेक्चर में हमने डायनामिक्स को सीखा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया और मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया। फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।